कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी, हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। मंगया सी यार रब्बा मंगया सी प्यार, इको ही मंगया सी यार हाथ जोड़ के है। ईश्वर की मर्जी होती है, वो गवा लेता है आपको और उसका पुण्य भी आपको दे देता है। जब तक हम ये शरीर छोड़ेंगे तब तक तो पूरा मतलब वर्ल्ड ही जुड़ जाएगा इसमें। वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। आज हमारे स्टूडियो में आप पहुंचे हैं देश विदेश के साथ साथ हिंदुस्तान में अपनी गायकी का परचम लहराने वाले शंकर सानी साहब। गायक के तौर पर इन्होंने काफ़ी अच्छी पहचान बनाई है, पंजाबी गाने हों, चाहे धार्मिक गाने हों, चाहे हिंदी गाने हों। शंकर सानी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इंडिया क्राइम। थैंक यू जी, बहुत। सानी जी, एक सफ़र के बारे में आपको जानना चाहेंगे। आप एक इंजीनियर बनना चाहते थे, इंजीनियरिंग की आप पढ़ाई भी कर रहे थे, लेकिन एकदम से गायक कैसे बन गए? एक्चुअली हमारा जो फैमिली वर्क है वो म्यूज़िक का ही है। तो मेरे जो फादर साहब थे प्रोफेसर तेज बहादुर सानी, तो वो चाहते थे कि मैं गाने की लाइन में ना पढ़ूं, क्योंकि कई फादर्स को लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा, आगे नौकरी वोकरी मिलेगी नहीं म्यूज़िक में। तो तब स्टेज शो का ज़माना नहीं था, नौकरी का ज़माना ही था। तो इसलिए उन्होंने, खुद तो वो हेड थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो इसलिए उन्हें डिस्करेज किया। पर वो जो लिखा होता है, एक मैंने शेर लिखा था कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी, हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। तो सब लिखा हुआ, सब प्लान्ड है। तो गाना था। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके मैंने गाने गाए तो लोगों ने आंखों पे उठा लिया और अपने आप ही लोगों ने पैसे इकट्ठे करके सीडी निकलवा दी। कौन से पंजाबी गाने, अगर पंजाबी गानों की हम बात करें, पंजाबी गाने आपके काफ़ी पसंद किए जाते हैं क्योंकि पंजाबी में आप ज़्यादा दिखाई दिए। कौन से खास गाने हैं जो आपकी लाइफ में एक अहमियत रखते हैं, जिन्हें आप शायद आखिरी वक्त तक नहीं भूल पाएंगे? हाँ, एक्चुअली कुड़ी कुरमरी जो पहला गाना था नेशनल हिट हुआ था, उससे पहले जो पंजाब में हिट हुआ था मछली आया हुआ था। पर कुड़ी कुरमरी इसमें प्रीति जिंटा थे, और उसके बाद चित्रांगना सिंह को एक गाने में हमने ब्रेक दिया, यार मंगया सी रब्बा रोके। कोई मंगया सी यार रब्बा मंगया सी प्यार, इको ही मंगया सी यार हाथ जोड़ के है। वो नहीं तेरा राज मंगया है, नहीं तेरा ताज मंगया। फिर उसके बाद नीतू चंद्रा का वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। अच्छा, अगर हम अब धर्म की बात करें तो महामृत्युंजय मंत्र आपके द्वारा गाया हुआ काफ़ी सुना जाता है, लोग उसे पसंद भी करते हैं, इंटरनेट पर भी लोग सर्च करते हैं। तो शंकर साहनी का महामृत्युंजय सॉन्ग आता है, एकदम से गानों की दुनिया से आप एकदम से धार्मिक दुनिया में कैसे एंटर हुए? एक्चुअली हर इंसान धार्मिक होता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता। तो एक बार हमने घर में महामृत्युंजय जाप करवाया, तो जब जाप करवाया तो बहुत फल मिला, क्योंकि वो तभी लोग करवाते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो मैं उसकी CD मिनट का कोई गाना बार बार देखा, और उसमें हैरानी की बात यह है कि रोज़ का 1 लाख बंदा अभी भी जुड़ रहा है। तो कितनी बड़ी संस्था भी बना लो, 1 लाख आदमी नहीं जोड़ सकते आप रोज़ का। तो आप ये सोचिए इसमें कितनी पावर होगी। जब तक हम ये शरीर छोड़ेंगे तब तक तो पूरा मेरे वर्ल्ड ही जुड़ जाएगा इसमें। की चर्चाएं थी, सुना था कि आप एक्टिंग में भी गुरु आजमाने वाले हैं, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अभी मेरी पिक्चर आ रही है पंजाबी मूवी, उसमें आप मुझे लीड रोल में देखेंगे। कौन सी मूवी का नाम? इश्क। इश्क मूवी कैसी होगी, क्या दर्शक इसमें नया देख पाएंगे? नहीं, पंजाबी सिंगर तो क्या, जो पंजाबी सिंगिंग के साथ साथ उसमें गाने रोमांटिक है और थोड़ा एक आधा सैड गाना है, जो दिल टूटने वाला गाना होता है
फिर देश परदेश की बात है, उसमें कॉमेडी है थोड़ी सी, तो उस पसंद करेंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है। शानी जी से एक सवाल और जानना चाहूँगा, बेहद अहम सवाल है क्योंकि हमारे देश में आजकल लोग राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। सानी साहब, राजनीति को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे देश में जो राजनीति चल रही है, देखो नेशनल राजनीति अलग होती है, प्रांत की अलग होती है, और छोटी मोहल्ले की अलग होती है, और हर जगह पे अलग अलग रिएक्शन होता है। कई जगह तो बहुत अच्छे लोग हैं जो लोग अपने बिना किसी निष्काम भावना से सेवा कर रहे हैं, और कोई लोग ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जो डिज़र्व नहीं करते। तो मैंने एक लाइन लिखी थी, उसमें वीडियो भी बना रहा हूँ, उसमें कुछ कलाकार भी ले रहे हैं ऐसे, जैसे कुछ कलाकार एक्सीडेंट कर देते हैं और बाद में उनका हाल नहीं पूछते, और कुछ लोग वोट लेने जाते हैं, बाद में कोई लोग उनका बधाई भी देने जाते हैं तो फूल नहीं लेते। तो उस पर मेरी एक लाइन है कि प्रभु इनको ऐसी ऊंचाई न दे, प्रभु किसी को ऐसी ऊंचाई न दे, के अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, प्रभु किसी को ऐसी ऊंचाई न दे। ये गाना किसकी तरफ केंद्रित है? तमाम उन राजनेताओं की तरफ शायद केंद्रित है जो भूल जाते हैं कि हमें जनता के बीच में भी रहना है, उनकी समस्याओं को भी समझना है, उनसे बातचीत भी करनी है। शानी साहब, एक सवाल बेहद अहम हो जाता है इन सब के बीच में जब राजनेताओं की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। पीओके का मैं जिक्र करूंगा, सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना की तरफ से हुई, राजनीति हुई, कलाकारों के भी अलग तरीके के व्यूज़ आए, आप क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक? नहीं, कलाकार देखो, अपने कलाकार किसी भी हालत में, भारत के कलाकार इंडिया में नहीं आने चाहिए, क्योंकि कई लोग मुझे कहते हैं कि आप कलाकारों को क्यों रोकते हैं बाहर आने से, आप समझौता क्यों नहीं रोकते, वो बस आने क्यों नहीं रोकते। वही कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर कोई कला, बॉलीवुड का एक मैसेज आता है पूरे वर्ल्ड में, और हॉलीवुड से ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्में अगर देखा जाए तो ज़्यादा रेवेन्यू लेके आती हैं, या इंडियन फिल्में रेवेन्यू लेके आती हैं, तो इतने लोग उसको देखते हैं, पर डे 1 करोड़ 2 करोड़ लोग देखते हैं फिल्में। उसका एक मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग पाकिस्तान की नीतियों को पसंद नहीं करते। अगर आप वो मैसेज देने में भी हिचकिचाते हैं तो फिर सारी उम्र हिचकिचाते रहेंगे। बिल्कुल, एक हिंदुस्तानी हमेशा यही चाहेगा कि हाँ, हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और पाकिस्तान पाकिस्तान है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सानी जी सबूत भी मांगेगा, कि आपको लगता है कि सबूत देने चाहिए थे सरकार को? ऐसे नहीं, देखो, अगर तो सेंसिटिव मैटर है तो अगली बार वो उनको पता लग जाएगा ये अटैक कैसे करते हैं। तो फिर भी अगर एक आधा पॉइंट कोई दे सकते हैं सब कुछ सोचते हुए, तो एक आधा पॉइंट दे सकते हैं, ताकि जो हमारी सेना का मनोबल वो बना रहे। लोग सेना पर सवाल उठाते हैं कि आपने जी ये किया भी है कि नहीं किया है। तो राजनेता तो कुछ टाइम के लिए होते हैं, सेना परमानेंट है। तो सेना को, अगर सेना का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, राजनेताओं की कोई और एक्टरों की, सिंगरों की कोई छोटी मोटी बात है, सेना का मनोबल ऊंचा होना चाहिए। अगर सेना को चाहती है तो सेना तो थोड़ा बहुत चाहती है कि थोड़ा बहुत तो दिखाओ जो हमने काम किया है, थोड़ा बहुत दिखाना चाहिए। शंकर जी से आज हमारी बात हुई और बेबाक तरीके से इन्होंने हर सवालों के जवाब दिए, क्या इनकी भविष्य की योजनाएं हैं। लेकिन एक गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपका जो फेमस गाना हो जिसे आप गाना चाहें, इंडिया क्राइम के कैमरे। हाँ, मेरा भी आशा भोसले जी के साथ एक एल्बम आया था, तो हमने आशा जी को कहा कि आप साथ गाना गाना है, तो वो कह रहे फिल्म का एक आधा कर लेती हूँ, पूरी एल्बम क्या कर रही है। क्योंकि वो एक तो एज भी उनकी ऐसी है कि वो कुछ बहुत चूज़ी हो चुकी हैं, तो उनको कह रही मेरे पास करीबन 1300 सीडी पड़ी है गाने के लिए। तो फिर हमने उनको मनाया, और वो भी इसीलिए मानी क्योंकि उनके पास महामृत्युंजय की सीडी थी। तो उसको ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में हमें बेस्ट सीडी ऑफ ईयर का अवार्ड मिला। संगीत मैंने दिया था आशा जी का, और गज़ल नुमा सूफ़ी नुमा गीत है। तो आशा जी, जैसा मैं गा रहा हूँ इससे बहुत अच्छा आशा जी ने गाया। ओ वारी जावां इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, वारी जावां इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। आए वारी जावां इश्के, वारी जावां इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि इसके बाद एक मेरी एल्बम आ रही है, वो मेरी एक अलग ज़िंदगी का अंग है। मैं जब सिंगर से पहले गिटारिस्ट था, तो गिटार बजाता था कॉलेज में, स्टूडियो में जाके।
तो वहाँ से 4 पैसे भी मिल जाते थे। कॉलेज में हम चौधरी बन के घूमते थे कि कॉलेज में डेली कमाई करने जाता था मैं। तो वो गिटार का शौक़ मेरा बड़ा एक तमन्ना थी मेरी, एक कि मैं एक CD निकाल लूँ गिटार पे। तो अभी मैं हूँ हीरो के नाम से, इसमें सारे बॉलीवुड के टॉप गाने T सीरीज़ से आ रही है, उसका नाम है मैं हूँ हीरो इंस्ट्रूमेंटल। तो सारे टॉप जो 20 गाने हैं वो मैं गिटार पे बजाता हूँ, आपको नज़र आऊँगा। और आपको इसको CD आने वाली है सिर्फ गिटार पे। हाँ बिल्कुल, शंकर सानी जी से आज हमारी तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई। बेहतरीन इनके गाने भी आने वाले हैं, गिटार को लेकर भी एक CD आने वाली है। महामृत्युंजय मंत्र पूरा देश और पूरी दुनिया सुन रही है। उम्मीद करेंगे कि शंकर सानी जी इसी तरीके से तरक्की करते रहे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें। कैमरामैन मनोज के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, इंडिया क्राइम। कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी, हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। मंगया सी यार रब्बा मंगया सी प्यार, इको ही मंगया सी यार हाथ जोड़ के है। ईश्वर की मर्जी होती है, वो गवा लेता है आपको और उसका पुण्य भी आपको दे देता है। जब तक हम ये शरीर छोड़ेंगे तब तक तो पूरा मतलब वर्ल्ड ही जुड़ जाएगा इसमें। वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा।